मेरा नाम कमलदीप है, मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं। पिछले 25-26 साल से नेटवर्किंग को पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, सीख रहा हूं और कर रहा हूं। मैं बार बार, आप जब भी मेरे मुंह से सुनोगे सीखने का वर्ड, मेरे मुंह से जरूर सुनोगे, क्योंकि इसमें कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। हमेशा सीखने की गुंजाइश रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस इससे सीखने को मिलता है। तो अगर आप भी एटीट्यूड अपने अंदर रखेंगे तो आप भी बहुत बड़ा काम कर देंगे। तो आज सेशन स्टार्ट करने से पहले कल के सेशन को हम थोड़ा सा 2-4 मिनट डिस्कस करते हैं। हमने कल क्या बात की थी? कल हमारा जो टॉपिक था वो इसलिए है, कुछ लोग नए हैं इस बिजनेस में, हो सकता है आज इस मीटिंग में, हो सकता है वो कल की मीटिंग में ना रहे हों। तो कल हमने नेटवर्क इंडस्ट्री को गहराई से समझा था। कैसे नेटवर्क इंडस्ट्री को 8वां अजूबा कहा जाता है, कैसे नेटवर्क इंडस्ट्री में आप एक ऐसी इनकम जनरेट करते हो जो आपके ना रहने के बाद भी आपकी फैमिली को लगातार और बार बार आती रहती है। काम एक बार, पैसा बार बार वाले सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। हम एक बार मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलता रहता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक है। तो इसको जो आज पहली बार आया, कल नहीं था, कल की मीटिंग में, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया कि विजन कितना बड़ा है इस इंडस्ट्री का। आने वाला समय यही होने वाला है। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ेंगे इसको, इस इंडस्ट्री को समझेंगे। ये इंडस्ट्री ही एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहतर करने का एक मौका है, एक अच्छा करने का मौका है, अपनी फैमिली को बेटर करने का एक मौका है। तो इसको गहराई से समझने की कोशिश करें, और स्पेशली प्रोडक्ट बेस। कल हमने बात करी थी प्रोडक्ट बेस के ऊपर, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग है, जो बिल्कुल लीगलाइज्ड होता है। अगर प्रोडक्ट के बिना कोई काम ऐसा दिख रहा है तो वो लीगलाइज नहीं होता, वो उसके ऊपर शंका की जा सकती है, वो डाउटफुल हो सकता है। जहां प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है, तो उससे थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। जो ख्वाब आपको दिखाए जाते हैं भी आप रातों रात अमीर हो जाओगे, आपको करना कुछ नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज आपको बोल रहा है तो आप ये जान लें भी आपके पैसे के खो जाने का डर भी रहेगा वहां पे। लेकिन ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री होती है, यहां आप कभी भी लॉस में नहीं रहते हो। आप अगर कोई चीज पे करते हो, पैसा पे करते हो, तो उसके एवज में आपके हाथ में वो प्रोडक्ट आ जाता है। अगर मैंने पेस्ट के पैसे दिए तो मेरे हाथ में पेस्ट आ गई, तो मैं कभी भी लॉस में नहीं हूं। आप कभी भी लॉस में नहीं है, तो ऑलवेज प्रोडक्ट बेस पे काम करना है। तो सबसे पहले हमने बात कल के सेशन में समझी भी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, आने वाला समय क्या हो जाएगा। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो हम कितना लॉस में रहेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। भगवान भूखा तो कभी किसी को सोने नहीं देगा, लेकिन आप वो लग्जरी जीवन, वो सपनों वाले जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर आपको सपनों वाला जीवन जीना है, लग्जरी जीवन जीना है, तो हमें अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो ये सिस्टम जो हमें अपडेट करने में मदद करता है, हमें अपडेशन होती है। देखो, नया फोन लॉन्च होता है तो वो अपडेशन के बाद लॉन्च होता है। ज्यादा फर्क नहीं है। आईफोन 10 और 11, 12, 15, 16 में दिखने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल है वो अपडेट होके आता है, कुछ ना कुछ बेटरमेंट के साथ आता है। तो ये युग वही सरवाइव करेगा, इस युग के अंदर वही सरवाइव करेगा जो अपने आप को अपडेट रखेगा। अपडेट, अगर कोई डॉक्टर आज से 25 साल पहले एमबीबीएस करी और इसके बाद का आने वाला कोई लिटरेचर स्टडी नहीं कर रहा, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है। वो लेटेस्ट रिसर्च को पढ़ता है, लेटेस्ट मेडिसिन को पढ़ता है। अगर वो अपडेट रखता है तो वो सरवाइव करता है। तो अपडेट आपको हर फील्ड में करना पड़ता है। तो हम अपने आप को अगर अपडेट करेंगे तो हम बहुत बड़ा करेंगे। अब बात आती है आज के सेशन, आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है नो योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को जानिए। तो सबसे पहले, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है और हमें जो इंसेंटिव, आज जिन चेक्स की बात की जा रही है, सब इसी वजह से मिले हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मूवमेंट करा है। हमारे जरिए बहुत सारे लोगों के घरों में प्रोडक्ट यूज होने लगे हैं। हमारे जरिए बहुत सारे लोगों के घरों में सामान यूज होना शुरू है। नए इंसान हैं जो बिजनेस की बारीकियों को समझने की कोशिश करें। यह सेशन उसी लिए है जिनको बिजनेस की बारीकियां समझनी है। तो प्रोडक्ट हमारे बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा प्रोडक्ट है। क्योंकि हमें अगर पैसा आएगा तो हमें प्रोडक्ट की वजह से पैसा आएगा, और वो प्रोडक्ट जितने ज्यादा घरों के लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज्यादा जो आदमी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों के इन प्रोडक्ट्स को यूज करने लगा देगा, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा। तो पैसा प्रोडक्ट के अंदर है, ज्वाइनिंग में पैसा नहीं है। आपने कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, उसमें पैसा नहीं है। वो ज्वाइन हुए लोगों ने प्रोडक्ट्स कितने मूव किए, वो पैसा है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, ज्वाइन कितने लोग हुए उससे में पैसा नहीं है,
उन ज्वाइन हुए लोगों ने कितने लोगों को प्रोडक्ट यूज करने लगा दिया, कितने प्रोडक्ट की मूवमेंट कर दी, कितने प्रोडक्ट घर घर पहुंचा दिए, वो है आपकी इनकम, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बेस है इस बिजनेस का, बैकबोन है इस बिजनेस की। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को जानने का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका क्या है? हम उन प्रोडक्ट्स को अपने आप में इस्तेमाल करें, खुद पे इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है जब आप उसके सेल्फ यूजर होते हो। यह चीज हम आगे भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहां प्रोडक्ट की बात हो रही थी, तो इस वजह से यह चीज का यहां ऐड करना बहुत जरूरी था। सबसे पहले प्रोडक्ट को समझने के लिए हमें उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको सच्चे दिल से एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद हम उसके बारे में जब बोलते हैं तो सामने वाले को पता चलता है भी ये आदमी पूरे यकीन के साथ बोल रहा है, जो ये बोल रहा है सच बोल रहा है। अगर आप वो मार्केटिंग का जो मेथड था, गंजे को कंगी बेच देने वाला, वो अब नहीं है। कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट है आज, कस्टमर बहुत सियाना हो चुका है, उसको समझ है मार्केटिंग लोग कैसे करते हैं। तो अगर हमने बड़ा अच्छा बिजनेस, सच्चे तरीके से बिजनेस करना है, तो सबसे पहले जो चीज है प्रोडक्ट को समझने के मदद करेगी, वो ये है भी हम उस प्रोडक्ट को खुद पे जब इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस से ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। जब आप उसको इस्तेमाल करके अपना तजर्बा लेते हैं, तो जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है यार ये इंसान दिल से बात कर रहा है, सच्चा बोल। यही कारण है हमारी सक्सेस का। अगर आपको लग रहा है मेरा या किसी और लीडर का इतने बड़े बड़े पेमेंट्स कैसे बने हैं, उसके पीछे का कारण ही सिर्फ ये है कि हमने उन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले अपने आप इस्तेमाल करा, और जब हमने लोगों से बात करी, लोगों ने हम पे विश्वास किया। आप पे लोग तभी विश्वास करेंगे जब आप ये काम करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। आपको सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही है। जो प्रोडक्ट आपके घर में चल रहा है, यूज हो रहा है, उसको लग रहा है अभी एक हमारी कंपनी में, हमारे उसमें भी है, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद इस्तेमाल ना हो, जैसे लेडीज की कुछ क्रीम है जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता ना। तो इस जो चीजें मेन जो यूज हो रही हैं हमारे घरों में, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। या जिस बिजनेस में हम, जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, अगर वो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे तो हम विश्वास के साथ बात करेंगे। सही है। तो ये हमें सबसे पहला स्टेप ये हमें मान के चलना है भी हमें उसको इस्तेमाल करके अपने यकीन को बनाना है। और दूसरी चीज क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हम एक वेलनेस बेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हम एक वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जो लोगों की तंदुरुस्ती पे काम कर रही है, जो लोगों की वेलनेस पे काम कर रही है। तो हमें डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन हमें इतनी नॉलेज लेनी है ताकि हम सामने वाले को उतनी जानकारी दे सके जिससे सामने वाला संतुष्ट हो जाए। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत गिनती है, तकरीबन 25-26 प्रोडक्ट हमारे पास आज अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 5 से 10 प्रोडक्ट आप अपनी महारत हासिल करें। शुरुआती स्टेज में 5 प्रोडक्ट से लेके 10 प्रोडक्ट की आप महारत हासिल करें। जैसे कि वो रूटीन वाले प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे रेंटस नोवा है, टूथपेस्ट है, सोप है, हरिद्रा है, प्रोटीन है, इमूजेंथ है, स्लिम है, स्पैम है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो तकरीबन आप देखेंगे हर आपके आसपास के बंदे की जरूरत है, हर बंदे की जरूरत है। फेस मॉइस्चराइजर शायद आपके आसपास में कोई यूज ना कर रहा हो। ऐसा नहीं है भी मॉइस्चराइजर की आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट मुंह में मेरे जो है मैंने बोला, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप देखेंगे 100% लोगों की जरूरत है। जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी बोले हैं, तकरीबन आप मान के चले ये सभी की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे और प्रोडक्ट भी हैं जो मैंने यहां नहीं लिखे, लेकिन वो हमारी जरूरत है। तो सबसे पहले हमें समझना है जो हमारा बेस प्रोडक्ट है। हमें एक्सपर्ट नहीं होना भी, हमें डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन हमें उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोगों को बता सके भी हमारा, आप मान लो आप लोगों को बोलते हो भी रेंटस नोवा खाओ, आप बहुत सारी बीमारियों से आपको मतलब इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत आएगी। तो सामने वाला पूछता है ऐसा क्या है आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो बॉडी पे जाके क्या करता है। बेसिक चीजें तो हैं, छोटी छोटी चीजें तो हैं। कई बार आप लोग मुझे फोन करते हो या आप दूसरी अप्लायंस को भी फोन करके पूछते हो भी सर ये केस है, इस केस में इसको दें कि ना दें।
और रटी रटाई वही बात मुझे आपको फिर से बोलनी पड़ती है, अभी ये प्रोडक्ट क्या है, वही चीज आपको फिर से समझाना पड़ता है। आप इतने सक्षम हो जाओ, इतनी नॉलेज ले लो, आप इतने सक्षम हो जाओ ताकि आपको समझ आ जाए हमारे प्रोडक्ट्स का, जो खास करके जिसमें आप कढ़ाइयों को भी यहां ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहां कढ़ाइयों नहीं लिखा तो आप कढ़ाइयों को ऐड, जो हमारे हेल्थ के मेन प्रोडक्ट हैं जैसे इमूजेंथ है, नोवा है, प्रोटीन है, कढ़ाइयों है, अब तो स्लिम और स्पैम भी उसमें ऐड हो गए हैं, जो बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान करने वाले प्रोडक्ट हैं। आपको उसकी नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा प्रोडक्ट से ही आने वाला है। तो हमें बेसिक समझना, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा के जाऊंगा प्रोडक्ट के बारे में। आप इस मीटिंग को बार बार रिकॉर्ड कर कर सुनना, और फिर आप, कई बार क्या होता है जी, उसकी एक्सीडेंट में टांग टूट गई है जी, क्या हमारा प्रोडक्ट कुछ करेगा वहां पे? एक बच्चा पैदाइश से ही कुछ चीजों से वंचित रह गया जिसकी वजह से वो बेड पे है या उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, क्या वहां काम करेगा? तो हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम मना करते हैं इस चीज को लेके। लेकिन आपको ये चीज समझनी है, हमारे प्रोडक्ट्स का जो मोड ऑफ एक्शन है, शरीर के ऊपर जाके जो हमारी बॉडी पे एक्शन हो रहा है, वो एक्शन क्या हो रहा है, हमें वो समझना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको बताने वाला उसको आप ये जो जब आपको वीडियो जो मिलेगा तो आपको इसको बार बार सुन के समझना है मैं आपको बता क्या रहा हूं। सबसे पहले हमें समझना है, जो एलोपैथी है, जो इंग्लिश मेडिसिन हम नॉर्मली यूज कर रहे थे आज से कुछ साल पहले, कुछ समय पहले, वो क्या काम करती हैं और ये क्या काम करता है, दोनों के फर्क को समझना है आज यहां आपको। जो एलोपैथी है वो हमें टेम्पररी रिलीफ देने के लिए काम करती है। उसका, एलोपैथी का जो जन्म हुआ था वो सिर्फ इस वजह से हुआ था भी कुछ लोग, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ लोग समय से पहले मर रहे थे, तो ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई भी इनको थोड़ा देर और जिंदा कैसे रखा जा सके, जो आज मरने वाला है उसको महीना, 2 महीने, 6 महीने तक कैसे जीवित रखा जाए। एलोपैथी वहां काम करने के लिए बनी थी, लेकिन हम लोगों को जल्दी जल्दी करने की जो हैबिट की वजह से हमने इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आप अक्सर डॉक्टर्स के मुंह से सुनते हैं भी दवाई कम खाने की बात होती है, साइड इफेक्ट्स की बात होती है, ज्यादा पेन किलर खाने से अल्सर हो जाता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपको एक खाली पेट कैप्सूल खाने को दिया जाता है जिससे आपको एसिडिटी से बचाया जाने का कोशिश। तो जो ड्रग्स हमें खाने को दिए जाते हैं, अगर किसी एक चीज को ठीक करते हैं तो किसी और चीज के लिए वो तकलीफ भी देते हैं। तो इसको मिनिमाइज, कम से कम खाने की कोशिश करें आप, जितना कम करें। अगर कोई बहुत हार्ड इमरजेंसी है उसमें हम उसका इस्तेमाल जरूर करें। वो भगवान है डॉक्टर, कटे हुए हाथ जोड़ देते हैं, उनकी बुराई कहीं नहीं की जा रही, उनको हम हमेशा सत्कार से उनका नाम ले रहे हैं। अब यहां कंपैरिजन में थोड़ी सी चीजें आपको समझाता हूं, इस चीज को ध्यान से समझें, सुने और समझें। वायरस से होने वाला प्रॉब्लम, बैक्टीरिया से होने वाला प्रॉब्लम, हाथ कट गया, हड्डी टूट गई, ऑपरेशन करना है, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं, इंग्लिश मेडिसिन में डील करते हैं, वो भगवान है वहां पे। वो वहां हमें जीवन दान दे देते हैं, मरते बंदे को खड़ा करने में वो योगदान देते हैं, और वो हमेशा सराहनीय रहेगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी बीमारियों का भरमार भी आ गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए कारण है। हमारा रहन सहन बदल गया, हमारे शरीर की मेहनत बदल गई, हमारी हवा बदल गई, हमारा खान पान बदल गया, हमारा सब्जी फल अनाज उगाने का तरीका बदल गया, हमारे जानवरों से दूध लेने का तरीका बदल गया, उनका चारा बदल गया, चारा बदलने से दूध में बदलाव आया, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। उस बदलाव में क्या हुआ, हमारे शरीर में कुछ ऐसी कमियां आनी शुरू हो गई जो शरीर की बहुत ज्यादा जरूरी होती थी चीजें। जैसे कि हमारी डाइट में से धीरे धीरे प्रोटीन खत्म होता चला गया। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत काम करता है, हमारे सेल्स को ताकत देता है, हमारे सेल्स को जोड़ के रखने का काम करता है, हमारे मसल्स बनाने का काम करता है।
प्रोटीन तकरीबन शरीर के हर हिस्से में काम करता है। हमें बहुत सारे विटामिन चाहिए होते हैं जो हमें हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों की जरूरत होते हैं। हमें बहुत सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं जो हमारे अलग अलग हिस्सों में जरूरत होते हैं। फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, जेनेथन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, गुड फैट भी चाहिए होता है शरीर को। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर की जरूरत होती हैं। जब हमारे शरीर की वो जरूरतें पूरी नहीं होती, उन चीजों से ही हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हमारे शरीर को लड़ने की ताकत मिलती है बीमारियों से। जब हमारे वो ताकत नहीं दे पाते हम अपने शरीर को, हमारी वो फौज जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रही होती है वो कमजोर हो जाती है और बगावत करने लगती है अपनी जरूरतों को पूरा ना होने की वजह से। जब उनकी वो जरूरतें पूरी नहीं होती, उनकी बगावत की वजह से हमें जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उन बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, डीजनरेटिव डिजीज कहते हैं। हमारी फौज ने बगावत कर दी शरीर में और हमारा शरीर अब सक्षम नहीं है लड़ने के लिए, और वो उथल पुथल जो शरीर के अंदर हो रही है, वीक एरिया में इफेक्ट नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपको जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जैसे डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, थायराइड एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज है, माइग्रेन एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ये वो बीमारियां हैं जो हमें हमारी जीवन शैली की वजह से मिली। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी हवा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी। खेतों में काम करते थे तो बहुत चीज हमें मदद मिलती थी, हार्ट बड़ा स्ट्रांग रहता था। साइकिल चलाया करते थे, साइकिल चलानी बंद हो गई, बाइक, हर जगह बाइक पे जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कारण हैं जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण हमारे पास इसका हल है वो ये है कि हम हमारे शरीर से जो हमारी जरूरतें ना पूरी हो रही हैं, जिस जरूरतों की ना पूरी होने की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको हम सही कर सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज को हम सही कर सकते हैं। तो आप आगे से जब भी मुझसे क्वेश्चन पूछें, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस चीज को समझना स्टार्ट कर दें। जैसे हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी रहेगी तो शरीर का कोई हिस्सा तो प्रॉब्लम में आएगा, वो है हड्डियां, हमारी बोन्स। कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी से हमारे हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये हमारी वो बीमारियां हैं जो में इन चीजों की कमी की वजह से आती हैं। तो ये जरूरी हुए ना शरीर में। तो अगर हमें ये नहीं मिलेंगे तो हम इस एरिया में प्रॉब्लम में आएंगे। अगर हमें फॉलिक एसिड, विटामिन, जो आयरन नहीं मिलता तो हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। विटामिन B6, B12, फॉलिक एसिड नहीं मिलता तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके हार्ट की प्रॉब्लम आने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। विटामिन ई नहीं मिलता तो इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट अटैक आ जाते हैं। और ऐसे बाकी शरीर के बाकी हिस्सों में बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, जिनकी कमी की वजह से हम वो चीजें हमारे शरीर में बीमारी का रूप ले लेती। और जो चीज हमें हमारे जीवन शैली से आई है वो चीज हमें हमारी जीवन शैली से ही ठीक होएगी। उसको कोई ड्रग्स ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको कोई केमिकल ठीक नहीं कर सकते हैं। केमिकल आपको थोड़ी देर के लिए बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है, उसको डॉक्टर जब दवा शुरू करता है तो उसको बोलता है ये हमें अब सारी जिंदगी खानी है, क्योंकि वो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योर करने में मदद नहीं करती है। उसकी जरूरत है हमें अभी। अगर किसी को डायबिटीज है और उसने रेंटस नोवा लेना स्टार्ट कर दिया, इमुजन लेना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है वो मेडिसिन को छोड़ देगा। ये चीजें आपके सीखने के लिए बता रहा हूं। कल आप किसी से बात करोगे तो आपको ये बात, जब बातें बताओगे, एक तो आप ये मत बताना भी ये मुझे बहुत आता है, आप ये बताना भी ये हमें हमारे गुरु ने बताया है, ये चीज हमें हमारे जिनसे हम सीख रहे हैं उनसे उन्होंने हमें बताई है भी ऐसा होता है। अगर आपको जरूरत लगे तो मेरे से बात भी करवा दो, क्या दिक्कत है। तो हमें समझना है जो हमारे पास रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो नोवा है, चाहे वो इमूजेंथ है, वो शरीर पे जाके करता क्या है। जैसे कढ़ायु है, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे कढ़ायु है, कढ़ायु हमारे किचन के सामान में वो काढ़ा जो हमने कोरोना के दौरान पिया ना, अब वही काढ़ा हमें एक बैलेंस के रूप में मिला है जो हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, हमें सांस से जुड़ी प्रॉब्लम में बहुत मदद करता है।
सही है। तो हमें समझना है प्रोटीन कहां चाहिए, इमोजन कहां चाहिए। अब मैं बात करता हूं रेंटस नोवा की। सबसे पहले हम रेंटस नोवा की बात करते हैं। तो ये बुकलेट आप सबके पास है। इस बुकलेट में ये कुछ पेज हैं यहां पे। इन पेजेस के ऊपर जो 12 के 12 इंग्रेडिएंट हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, इसके ऊपर ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र किया है भी कौन सा इंग्रेडिएंट किस एरिया में क्या काम करता है। वो आपको बहुत मदद मिलेगी उससे लोगों को बात करने में। डॉक्टरों की तरह बात नहीं करनी है। आपको बात करने का तरीका बताता हूं। जब भी आपको बात करनी है हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच लेके बात करनी है। हमें केडी सर ने सिखाया इसके बारे में, हमें केडी सर ने बताया इसके बारे में, उन्होंने मैं ये चीज बताई। अभी मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रही हूं, इस वजह से ये होता है। तो आप जब बात भी करोगे तो लोगों को लगेगा यार ये कहीं से सीख जरूर रहा है, आज से पहले इसको ये बातें नहीं पता थी। तो रेनेटस नोवा के जो 12 इंग्रेडिएंट हैं वो बॉडी पे करते क्या है जाके। अब आता है मोड ऑफ एक्शन। मैंने लिखा नो योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को जानिए, प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट आपके शरीर के ऊपर क्या काम करते हैं। हमारा जो सिस्टम है, जैसे अगर आयुर्वेदा पे बात करते हैं तो वात पित्त कफ पे बात करते हैं। वो बहुत लंबा एक्सप्लेन करना, मेरे को खुद को भी कई बार वो चीजें समझ नहीं आती, मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता। मेरे लिए कोई भी चीज को सिंपल करना मेरा गोल है। आपको इस तरीके से बताना भी इसको कोई भी बता दे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। हमारे इस मुंह के जरिए हम हमारे पेट में क्या डाल रहे हैं और हमारे डालने की विधि क्या है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आपने बचपन में सुना होगा रोटी पियो पानी खाओ। हमने उसका कभी मतलब ही नहीं समझा। रोटी पीने का मतलब उसको इतनी बार चबाओ कि वो पानी बन जाए, ताकि अंदर जो काम होना है, पेट ने जो काम करना है, आप अपने उस मुंह से करवा लो, बत्ती दांत से करवा लो। अब पानी खाने की बात क्या हो रही है। जब आप पानी पकड़ के उसको फटाफट पी जाते हो तो पानी खाने का मतलब आप पानी मुंह में लो, थोड़ी देर मुंह में रखो, फिर उसको अंदर लेके जाओ। ये बड़ी छोटी छोटी बातें और बड़ी इफेक्टिव बातें हैं। ये बचपन में हमने सुनी थी, स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी रोटी पियो पानी खाओ। ऐसी बातें लोगों को आप गाइड भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप नोट करेंगे आप इनसे बहुत, और आप इसको इंप्लीमेंट भी करें खुद पे। कोशिश करें आप जो मैं आपको बता रहा हूं अपने आप पे लागू करें, फिर आपको बताना आसान हो जाता है। जब आप खुद पे किसी चीज को लगा लेते हो तो आपको डिलीवर करना आसान होता है। अब है क्या, जब हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। सबसे पहले पेट में जाने के बाद वहां वो टूटता है खाना। टूटने के बाद वो खाना हमारी छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत का साइज बहुत बड़ा है। छोटी आंत से खाना, अगर किसी का पेट अच्छे से साफ होता है तो सुबह जब वो पानी वानी पीता है और सुबह उसका पेट साफ हो जाता है, छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत से जाता है, बड़ी आंत से वो पेट से बाहर चला जाता है। इसी प्रक्रिया में हमारा शरीर, हमारी छोटी आंत, इसकी वीडियो भी है, बहुत लोगों ने देखी हुई है। हमारी छोटी आंत हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में वो चीजें पहुंचा देती है जो हमने खाई है। अच्छा खाया है तो अच्छा पहुंचा देगा, अच्छा नहीं खाया तो वो पहुंचा देगा। अब समस्या कहां है हमारी, आप देखेंगे 80-90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है। और उस कब्जी के पीछे का कारण ये है भी हमारा खान पान में फाइबर मिसिंग हो गया। हमने बारीक से बारीक खाना स्टार्ट कर दिया, अनाज बारीक खाना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी छोटी आंत में वो चीजें चिपक जाती हैं जाके जो हम खाते हैं। क्योंकि गेहूं में जिस चीज में ग्लूटोन है, गेहूं में ग्लूटोन है तो पेट साफ करने में दिक्कत करेगा, ग्लूटोन चिपक जाता है। तो जितना कम ग्लूटोन वाला खाना हम खाएंगे उतना, देखो छोटे छोटे चीज में बीच में बताता चला जा रहा हूं आपको, ये इसके बारे में आप धीरे धीरे स्टडी करें, ग्लूटोन क्या 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 प्रॉब्लम करता है। तो फाइबर इंटेक हमारा कम होने की वजह से हमारी छोटी आंत जकड़ी गई है, गंदी हो चुकी है, उस पर कार्बन, उस पर गंदगी जमी हुई है। अब आप सोचो, छोटी आंत के फिल्टर से आपकी एनर्जी आपके शरीर को जानी थी, लेकिन वो जगह चोक है, बंद हो गई है। क्या वो सक्षम है आपका अच्छा खाया हुआ भी आपके शरीर को लगा दे? नहीं। इस वजह से अच्छा खाया हुआ भी हमारे शरीर को नहीं लगता, क्योंकि वहां बहुत सारा गंद जमा है। मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में और साथ दूसरी चीजों के बारे में बता रहा हूं। तो हमें समझना यह है, जब हम रेनेटस नोवा और दूसरे प्रोडक्ट्स हम खाते हैं,
सबसे पहले हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करता है, उसकी सफाई करता है। जब उसकी सफाई हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा अच्छा खाया हुआ खाना, हमारा फल, हमारी सब्जियां भी अच्छे काम में हमें मदद करती है और अच्छे काम में लग जाती है। इसी वजह से रेनेडस नोवा के अंदर जो प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट है, इमोजेंट में जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को मिलना शुरू हो जाते हैं और हमारे अपने ऑर्गन, हमारा अपना सिस्टम, हमारे अपने सेल, टिश्यू, जिसका जो काम है वो अपने काम को करने लगते हैं सही ढंग से। जब वो सही ढंग से काम करने लगते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को ही दुरुस्त करने लगता है। यह है हमारे प्रोडक्ट का नटशेल। बहुत ब्रीफ में, बहुत कम शब्दों में आपको यह चीज मैंने बताई है। तो क्या हम किसी का टांग टूटा हुआ, किसी के एक्सीडेंट की वजह से अगर कुछ होगा तो क्या रेनेडस नोवा आपको एनर्जी देगा, आपको ताकत देगा, आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन टूटी टांग अपने समय से ही जुड़ेगी, है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं तो हमें कई बार मुझे हंसी भी आती है, यार ये चीज बहुत बार डिस्कस हुई है लेकिन लोग इसको समझ क्यों नहीं रहे हैं। तो आज की ये मीटिंग, ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी हो जाएगी और आपको बार बार सुनने से ये पता चलेगा भी कहना क्या चाह रहे हैं। जब आपके शरीर की बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो आपका शरीर खुद से काम पे लग जाता है और लाइफस्टाइल डिजीज, जो हमारे जीवन शैली से आए हुए रोग हैं, वो अपने आप से इंप्रूव होने लगते हैं, अपने आप से खुद को ठीक करने लगते हैं। तो ये इसके पीछे का हमारा सिस्टम है। तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए, जैसे अभी मैं इमोजेंट की बात तो मैंने यहां कर दी। जो हरिद्रा है, जो क्रुकमिन है, वो आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है, आपकी छोटी मोटी इंजरीज को रिपेयर करने में मदद करता है, वो हीलिंग में सपोर्ट करता है ना। हल्का फुल्का जानकारी होनी चाहिए। टूथपेस्ट में क्या है, टूथपेस्ट में जो नॉर्मल मार्केट में टूथपेस्ट है उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है, जो धीरे धीरे वो कैंसर कॉज करता है। हमारे प्रोडक्ट टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नुकसान करे। आपका बच्चा भी, छोटा बच्चा भी कर सकता है ना। तो मैं इसके साथ एक चीज और ऐड कर देता हूं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, हमारी कॉस्ट को लेके भी। मार्केट में जो पेस्ट है वो 60-70-100 रुपए का है, आपका पेस्ट 300 प्लस का क्यों है? तो ये सवाल है। तो वहां आप क्वालिटी की बात करेंगे, आप वहां क्वालिटी को डिफाइन करेंगे। अगर आपको ये चीजों की जानकारी होगी तो आप वो फर्क समझा देंगे भी हमारा प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। हमें हमेशा क्वालिटी के लिए पे करना पड़ता है। 500 का जूता भी है, 5 लाख का जूता भी है, तो क्वालिटी के लिए हमेशा पे किया। मारुति में भी 5 बंदे बैठते हैं, मर्सिडीज में भी 5 बंदे बैठते हैं, लेकिन वो पे फॉर क्वालिटी। तो वहां आप क्वालिटी का जिक्र कर सकते हैं। आप बता सकते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट से अगर हमारे बच्चे दांत साफ कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को बीमार होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। सही है। तो ये पेस्ट का हल्का फुल्का हो गया। सोप जो नहाने वाला सोप होता है उसमें TFM 76, जिस साबुन के ऊपर TFM 76 लिखा हो वो साबुन शरीर पे लगाने के काबिल होता है, वो सिर्फ शरीर पे लगाया जा सकता है। अगर TFM 76 से कम है वो साबुन शरीर के लिए बना ही नहीं है। टोटल फैटी मैटर उसको बोलते हैं। तो हमें ये चीजें लोगों को समझानी है। हमारे पास क्वालिटी है और लोगों को यह बताना है भी अगर आज हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्चते हैं तो हम फ्यूचर में लाखों करोड़ों रुपए की बचत कर सकते हैं, जो हमें डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाके, अगर आपके पास डेंटिस्ट के पास जाने का सारा सिलसिला बंद हो जाए तो डेंटिस्ट पे जो पैसा हम खर्च करने वाले, हमारे पैसे बचे कि नहीं बचे? तकलीफ अलग से बची। नकली दांत से खाना और असली दांत से खाने में कितना फर्क है। स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गया, स्किन के डॉक्टर कितनी फीस लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप अच्छे साबुन से नहा रहे हो तो आपको स्किन की प्रॉब्लम से, नोवा खा रहे हो तो इंटरनल सिस्टम आपको ठीक हो रहा है, और अच्छे साबुन से नहा रहे हो तो आपका स्किन प्रॉब्लम से आप बचे रह सकते हैं। तो ये चीजें हमें लोगों को बतानी है, कंपैरिजन करके बताना है, क्वालिटी के बारे में बताना है। तो प्राइसिंग का कोई क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, भी कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं वो उनको नहीं पता होता है। क्वालिटी के लिए हमेशा केसर बहुत थोड़ा होता है और हजारों में बिकता है, तो केसर की क्वालिटी है ना। जब आप खीर बनाते हो तो हलवाई बोलता है सर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम केसर भी लेके आना। तो कभी जाना केसर खरीदने के लिए? केसर महंगा क्यों है? क्योंकि वो क्वालिटी है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं।
समझे मेरी बात को आप? तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए प्रोडक्ट हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। इससे आपको अपनी बात करने का तरीका बनाना है। ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं भी आपके पास कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए ताकि जब आप लोगों से बात करें तो आप लोगों को ये चीजें बता पाए। जैसे स्लिम प्रोडक्ट आ गया, अभी मैं स्लिम यूज करना स्टार्ट कर दिया, हमें 3-4 किलो का अभी मुझे फर्क पड़ा है थोड़ा सा। अब स्लिम करता क्या है, जो अगर मैं खुद से यूज नहीं करता तो मैं शायद बता नहीं पाता स्लिम का काम क्या है। उसमें इंग्रेडिएंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इंग्रेडिएंट क्या लिखे हुए हैं, लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन मुझे जो समझ आया मैं आपको बताता हूं। जब आप खाना खाने से आधा पौना घंटा स्लिम का पाउडर यूज करते हो तो आपकी जो बार बार भूख लगने की क्रेविंग होती है, इंग्लिश में उसको क्रेविंग बोलते हैं, कभी कभी कुछ खाने का मन, यार कुछ खिला दे कुछ खिला दे, वो मन होता है हमारा बार बार। इसके खाने से, स्लिम के लेने से क्रेविंग नहीं हो रही, बार बार खाने का मन नहीं हो रहा। जब आपका बार बार खाने का मन नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका जो पेट है उसको आप जरूरत से ज्यादा नहीं दे रहे हो। आपका पेट इतना है, आपने इसमें 2 फुलके डाले ये भर गया, आपने तीसरा डाला ये फूल गया, चौथा डाला ये फूल गया। जब आप इसमें एक्स्ट्रा बर्डन डालते हो तो वो हमारे, एक तो शरीर में काम ज्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ता है शरीर को, और दूसरा डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये छोटे छोटे कारण हमारे शरीर में आते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो स्लिम लेने से क्या हो रहा है, स्लिम लेने से आपकी भूख नहीं लग रही एक्स्ट्रा, आपको बार बार खाने का मन नहीं हो रहा है। अगर आप 2 फुलके खा के भी छोड़ देंगे आपको लगेगा मेरा पेट भर गया। तो उस वजह से क्या होगा, देखो कितने लोग आपके आसपास हैं जो मोटे हैं, जो पतला होना चाह रहे हैं, जो अपने वजन को ठीक करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कितना प्रोडक्ट है। और स्पैम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज मैरिड लाइफ को बचाने में बहुत मदद करेगा। मेटाबॉलिज्म लिख रहे हैं, बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है ये स्लिम। यस, बिल्कुल करता है। देखो जो पढ़ रहा है उसको पता है ये क्या चीज है। अब स्पैम क्या है, मैरिड लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, जो शारीरिक कमजोरी है, जो रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, वो उसमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। झिझकिए मत लोगों से बात करने के लिए, लोगों को प्रॉब्लम है, ये ध्यान रहे भी आप जेंडर देख के बात करें। अगर मैं जेंट्स हूं तो मुझे जेंट्स के साथ ही बात करनी है इस प्रोडक्ट को लेकर, स्पेशली अगर कोई लेडीज है तो लेडीज के साथ बात करें। तो हमें समझना है इस चीज के ऊपर। हमारे पास बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट हैं जिसको हम लोगों को, जैसे मैंने कल बताया था, हमारे पास समस्याओं का समाधान है। अगर वो आपके पास जानकारी रहेगी तो आप लोगों को समस्या का समाधान दे पाएंगे। जैसे मैंने स्लिम के बारे में बताया, जैसे मैंने थोड़ा सा स्पैम के बारे में बताया, जैसे मैंने टूथपेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताया, जैसे मैंने सोप के बारे में थोड़ा सा बताया। तो क्या मैंने समस्या का समाधान नहीं बताया आपको? यस, बताया ना। जब आप किसी के पास रहते हो, किसी के पास बैठते हो, है ना, तो हमें, जब आप सामने वाले को सुनते हो तो आपको पता चलता है इसको क्या चाहिए। थोड़ा सा हमें शार्प होना है, थोड़ा सा हमें और तेज होना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, ये चीजें भी थोड़ी हमें अपने आप को सीखनी पड़ेंगी। जब आप सामने वाले को सुनते हो तो सामने वाला अपने आप के में कुछ ना कुछ बता के जाता है जिससे आपको बात करने का मौका मिल जाता है। तो कोशिश किया करें सामने वाले को सुना करें। जितना आप सामने वाले को सुनोगे उतना आपको इसके बारे में जानकारी मिले। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं भी एक कम से कम पढ़ा लिखा बंदा भी इसको समझ जाए। पढ़े लिखे को तो शायद चीजें जल्दी गेट हो जाती है, लेकिन अगर कम पढ़ा लिखा बंदा भी, अगर वहां कोई बहुत टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे तो उसको समझ नहीं आती है। तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपको 5 से 10 प्रोडक्ट में महारत हासिल करके उसके आसपास बिजनेस बनाना है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं आप सेल्फ यूज करें, जैसे जैसे आपको लगे भी हाँ इसमें भी मैं कुछ बेटर कर सकता हूं उसको करें आप। अब बात आती है रिटेल प्रॉफिट की। क्यों रिटेलिंग की बात यहां की जा रही है? हमें जब हमारी सेल कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट आते हैं तो हमारा इंसेंटिव कंपनी की तरफ से बन के आता है, वो चेक तो हमें बाद में मिलता है, लेकिन काम करते दौरान हमारे कुछ छोटे छोटे खर्चे हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, कहीं चाय पानी पीनी पड़ती है, किसी को चाय पिलानी भी पड़ जाती है कई बार, है ना। बहुत सारे और खर्चे मैंने लिखे हैं यहाँ पे। पेट्रोल डलवाना है, कई बार खाना खाना होता है, कई बार होटल में स्टे करना पड़ जाता है, तो हमें पैसे चाहिए होते हैं। और आपको बता दूं, ये लोग, ज्यादा लोगों ने ये काम करना नहीं है। हो सकता है आपके आसपास कुछ बैड फिशेस, गंदी मछलियां कुछ गलत काम कर रही हो, परवाह मत करो, वो बहुत लंबे समय तक वहां नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि बिना जड़ का पेड़ बहुत समय तक हरा नहीं रह सकता। तो घबराइए मत। अगर कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो घबराने की बात नहीं है। हमारे पास, हम ऐसे सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। आपको बता रहा हूं, मेरे पे यकीन करें,
ये आसपास में आने वाले साल 2 साल में आपको कोई नजर नहीं आएगा जो ये कर रहा है, क्योंकि बिना जड़ का पेड़ है, भाग जाएगा, अपने आप ही भाग जाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा देर पैसे नहीं आएंगे, हमें आएंगे ज्यादा देर पैसे, क्योंकि हम एथिक्स और वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कुछ मार्जिन है 15-20% का हर प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि अभी नए प्रोडक्ट आए, उसका एमआरपी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मैं इसके ऊपर पैसे को लेकर तो बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको यह बताता हूं, इस बिजनेस में सबने हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम नहीं करना है। तो यह बात ध्यान में रखें आप, हर आदमी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा, हर आदमी हमारे साथ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करेगा। यह आपको जहन में रखना है ये बात। अगर वो हमारे साथ काम नहीं करेगा तो हमारे किस काम का है वो, हमारे कहां वो काम आ सकता है? तो वहां हम उसको, जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम उसको अपना कस्टमर बना सकते हैं। 60-70 रुपए मार्जिन से लेके 900 रुपए, 1000 रुपए के मार्जिन तक के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारा रिटेल प्रॉफिट है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा, चाहे वो एक शहर की टीम है, जैसे छत्तीसगढ़ में शिवरी में टीम बनी हुई है, तो मैं निवेदन करूंगा वहां आप अपना वो रेट ना तोड़े, प्रोडक्ट को सस्ता ना बेचे। आप अगर कोई डिस्काउंट देना है, 2, 4, 5% का डिस्काउंट देके रिटेल का प्रॉफिट जरूर कमाएं। वो आपके पेट्रोल का खर्चा, और सामने वाले को बता भी दें, सर भी मैं आपके पास आया हूं, मेरा पेट्रोल लगा, मैं इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, मैंने सिर्फ मेरे पेट्रोल का खर्चा ही लिया है। बोल के ले ले बेशक आप, मैं आपसे कुछ भी नहीं ज्यादा कमा रहा हूं, मैं आपको 5% डिस्काउंट भी दे रहा हूं। तो हमें रिटेल का पैसा कमाना है, ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कभी पैसे से तंगी ना, उनको पैसे की तंगी ना रहे। तो रिटेल प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। हम सब लोग रिटेल प्रॉफिट कमा रहे हैं। 60-70 रुपए से लेके 1000 रुपए का, इमूजेंथ में तकरीबन 990 रुपए का पहले प्रॉफिट हुआ करता था। अभी नया एमआरपी आएगा तो उसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे कितना प्रॉफिट है। जो इमूजेंथ हमारे पास है, किसी के पास वो प्रोडक्ट नहीं है। हम यूनिक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरे हुए हैं। हमारी जो चीज हमारे पास है, किसी और के पास नहीं देने के लिए। तो आप अपनी रिटेल वाली जो इनकम है उसको कभी भी नजरअंदाज ना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप रिटेल का प्रॉफिट, आप 5%, 10% तक डिस्काउंट दे दें। वैसे तो मैं जाऊंगा 5% से कम ज्यादा डिस्काउंट ना दें, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है 10% तक डिस्काउंट मैक्सिमम आप देके, उसमें से कुछ ना कुछ, मेरे हिसाब से 500 रुपया रोज का, हेलो 500 इन अ डे रिटेल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। जब आप लोगों से मिल रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, लोगों को सही जानकारी दे रहे हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका 10 से 15 हजार रुपया रिटेल का आमदन आपके जेब में आना चाहिए। और बाकी पैसा जो कंपनी आपको देगी, 10, 15, 20, 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो भी, वो आपका अलग से आएगा। अभी हम अर्ली स्टेज में जो लोग काम कर रहे हैं, अभी एग्जीक्यूटिव लेवल तक के हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के भी, वो रिटेलिंग जरूर करें, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर्स बियर होते हैं, हमारा खर्चा बियर होता है। तो आई होप, मैं जो देना चाहता था वो ये देना चाहता था भी, हमें हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए, हमें हमारे प्रोडक्ट्स को समझना है। आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, उनको देखो, ये इंग्रेडिएंट कहां काम करता है, ये इंग्रेडिएंट किस काम करता है। तो थोड़ा सा, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन नटशल में आपको यह बताना जरूरी है कि अगर हमने प्रोडक्ट बेस पे काम करना है, तो हमें प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को सही ढंग से समझेंगे तो हम बहुत बड़ा काम करके जाएंगे। 5 से 10 प्रोडक्ट में एटलीस्ट आप महारत हासिल करें। वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट पकड़ो। वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट हमारे पास स्पैम है, स्लिम है, प्रोटीन है, इमूजेंथ है, कढ़ायु है, नोवा है। ये हमारे पास वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट है। इससे सीसी भी बहुत आते हैं, और हमें रिटेल मार्जिन भी बहुत मिलता है। तो आई होप ये प्रोडक्ट को लेकर जो इंफॉर्मेशन आज दी गई है, ये आपको बहुत मदद करेगी। आप अपने प्रोडक्ट को और समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, और लोगों को इसके बारे में सही जब जानकारी देंगे, लोग आपसे प्रभावित भी होंगे और आपसे प्रोडक्ट लेके यूज भी करेंगे और अपने शरीर को बेहतर करेंगे।